ओके सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। ओके तो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, किस तरह से ये जो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:3:1, इसके बारे में हमने बात की थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। जैसे कि ये है प्लांट विच आर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, है ना, कितने परसेंटेज आएंगे, क्या होगा। और आपको ये नोट्स भी भेजे थे मैंने, इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो पेरेंटल जीनोटाइप कितने आ सकते हैं आउट ऑफ 16। तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंटल जीनोटाइप जो हमें दिखाई दे रहा है वो कितना है। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली बेटा पेरेंटल जीनोटाइप मुझे ये दिखाई देता है, दिस इज अ पेरेंटल जीनोटाइप एंड दिस वन इज अ पेरेंटल जीनोटाइप। ठीक है, तो पेरेंटल जीनोटाइप सिर्फ दो ही है। ठीक है, सो यहाँ नोटिस करते बेटा, अगर पेरेंटल जीनोटाइप दो ही है तो फिर हम लोगों का आंसर आएगा 2/16। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर, पेरेंटल जीनोटाइप सिर्फ दो ही फिनोटाइप है, टॉल एंड राउंड, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप देखो, पेरेंट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली दिखाई देता है, ये पेरेंटल जीनोटाइप है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये जो पेरेंटल जीनोटाइप है। ऑब्वियसली द पेरेंटल जीनोटाइप ये एक ही बार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और बेटा देन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑब्वियसली, है ना, पेरेंटल जीनोटाइप। ओके, सो ऑब्वियस यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा पेरेंटल जीनोटाइप का वो होगा बच्चों 2/16। नाउ देखो न्यू रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप, न्यू रिकॉम्बिनेंट कितने आएंगे यार, आसान है। 16 में से बचे कितने, 14। ठीक है, तो 14/16 जो है वो न्यू है ना, रिकॉम्बिनेंट टाइप है, ये हमें देखने को मिलता है और ये आसान है। यस और नो, बहुत ही आसान। अगर आपको ये कोई पूछे कि क्या आएगा रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड, है ना, न्यू जीनोटाइप के बीच में रेशियो क्या आएगा, तो ऑब्वियसली बेटा आपका आंसर 2:14 है। 2 एंड 14 और 1:7, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो जो जीनोटिपिक रेशियो है पेरेंटल और न्यू या रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप, वो इस तरह से हमें मिलेंगे, क्योंकि पेरेंटल सिर्फ दो ही है। बाकी अगर आप फिनोटाइप टाइप के बारे में देखो तो देखो डेफिनेटली बेटा फिनोटाइप जो है, पेरेंटल फिनोटाइप हमने यहाँ पे देखा था कि आ, यहाँ पे देखो पेरेंटल फिनोटाइप ये हमारा है, पेरेंटल फिनोटाइप 10/16 आता है और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप बेटा 6/16 आता है। तो ऑब्वियसली रेशियो जो होगा वो होगा 6:10 या 10:16 व्हाटएवर। ठीक है, सो इस तरह से हमें रेशियो भी मिलता है पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट्स का। ठीक है, बिटवीन द जीनोटाइप एज वेल एज व्हाट द फिनोटाइप। आई होप ये बहुत ही आसान सी चीज है जिसको हम लोग समझते हैं। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में या जब भी हम लोग डाई हाइब्रिड लेते हैं और मान लेते हैं जैसे कि मेरे पास में ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि यार इसके कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है 2⁻n, तो आप बोलोगे सर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ। अब ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट क्यों बनते हैं, ये हमें सोचना है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में सोचूं तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो करेगा, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग होंगे जब गैमेट बनते हैं। या मैं सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर इस जोड़ी को देखूं तो ये भी बेटा सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, देखो सेग्रीगेट ये भी हुआ, सेग्रीगेट ये भी हुआ, उसी समय हुआ, सेम टाइम पे, बट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। मतलब ये नहीं हुआ कि कैपिटल टी ने ये कहा कि कैपिटल आर के साथ ही जाऊंगा, स्मॉल आर के साथ जाऊंगा ही नहीं, नहीं तो मियोसिस नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी का सेपरेशन और कैपिटल आर और स्मॉल आर का सेपरेशन दो एक साथ होने वाली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये बात तो हमें समझना है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन दोनों का हुआ, बट दोनों का ही सेग्रीगेशन एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, वो किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं।
तो इसको बोलता हम लोग बेटा असॉर्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है। ऑल्दो कैपिटल टी के साथ अगर कैपिटल आर आ जाएगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर ऐसा हमें गेमिट मिलेगा। और सेम टेम बेटा कि स्मॉल टी के साथ अगर कैपिटल आर आ गया तो मैं कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर इस तरह का, मतलब 4 प्रकार के गेमिट कौन कौन से बनते हैं ये डेफिनेटली बेटा आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना। यहाँ पे बस समझने के लिए मैंने ये लिखा था। लेट्स अंडरस्टैंड क्या है कंक्लूजन डाइहाइब्रिड क्रॉस का। तो हमने कुछ पॉस्टुलेट्स पढ़े, पेयरिंग फैक्टर वाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस या पॉस्टुलेट और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया, है ना। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफ इन सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बताया। तो यहाँ पे और एक लॉ है या पॉस्टुलेट है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही समझ में आता है। क्यों? क्योंकि बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, जीन्स के लिए है, एक जीन के 2 अलील के लिए नहीं है। तो जितने भी जीन है उसमें, उस सेल में, उन सब के लिए लागू पड़ता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज फॉर द सिंगल जीन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज फॉर द सिंगल जीन, हर एक जीन के लिए वो लागू पड़ता है। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉर द ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेल। बात समझ में आती है? इट इज फॉर द ऑल द जीन्स, they are all segregating, yes they are all segregating independently यही हो गया independent assortment. Let's understand when the inheritance of 2 or more, यहाँ पे important word यही है बेटा, when the independence of the inheritance of the 2 or more than 2 character studied, जब हम लोग ज्यादा कैरेक्टर देखते हैं, पॉलीहाइब्रिड प्रोसेस को देखेंगे, so then है ना, what will happen, studied simultaneously, एक साथ अगर उन सबको पढ़ते हैं, so then each character will assort out independently, each character will assort out independently in a monohybrid pattern to the next generation. अभी क्यों कहा मैंने ये मोनोहाइब्रिड पैटर्न क्या है? देखो हर एक का अपना अपना 3:1 रेशियो है ना। अगर हमने अभी ये 9:3:3:1 ये वाला रेशियो देखा तो हमें क्या मिले? 9 राउंड एंड येलो, 3 मिले राउंड एंड ग्रीन, 3 मिले बेटा व्हाइट व्रिंकल्ड एंड येलो, एंड देन बेटा 1 मिला व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। नाउ दिस इज व्हाट द पॉइंट। बट अगर आप देखो तो कितने राउंड मिले राउंड सीड वाले प्लांट में? तो डेफिनेटली 12 राउंड मिले, यस और नो? ठीक है। और कितने व्रिंकल्ड मिले? तो 4 ही व्रिंकल्ड मिले। तो अगर उनके बीच का अगर हम रेशियो देखते हैं 12:4, तो दैट इज एक्चुअली इट इज अ 3:1। तो बेटा आप पॉलीहाइब्रिड प्रोसेस जब भी देखोगे तो पैटर्न वही फॉलो किया जा रहा है, तो पैटर्न इज सेम, है ना। राउंड येलो, अगर आपने एक ही कैरेक्टर के बारे में सोचना है, वैसे ही आप ग्रीन और येलो के बारे में सोचना शुरू करो तब भी आपको 3:1 रेशियो मिलेगा। या इसको हम लोग समझने के लिए बड़े ही आसान तरीके से कहते हैं कि दस ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ मल्टीपल, या तो मैंने लास्ट क्लास में प्रोडक्ट बोला था, ठीक है। क्रॉस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। ऑब्वियसली मैं जब भी बेटा डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखना चाहता हूँ तो इट इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ द 3:1 3:1, है ना। ये मल्टीप्लाई हुआ तभी हमें रेशियो मिलता है। और वैसे ही अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो भी देखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे बच्चों जीनोटिपिक रेशियो मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है? 1:2:1 है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और डाइहाइब्रिड क्रॉस का बेटा है ना, ऑलवेज इट इज द मल्टीपल ऑफ 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। इट्स सो सिंपल। तो हमें ये हमेशा याद रखना है। मैं आपको बहुत आज बताता हूँ, इसके ऊपर बेटा बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये याद रखना है कि हाइब्रिड क्रॉस होगा उसका रेशियो हमेशा उसके जो भी मोनोहाइब्रिड रेशियोज होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। दैट इज सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब ये देखो ये लॉ जो है, this law is applicable when the genes of both the characters must be present on the separate। ये कब लॉ लागू हो सकता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब पॉसिबल है? पॉसिबल तब है कि आप जो 2 जीन ले रहे हो, जैसे कि राउंड वाला और सीड के कलर वाला, दोनों ही जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर होने चाहिए।
ठीक है, तो ये लॉ बिल्कुल काम करता है, 100% काम करेगा। द लॉ इज अप्लीकेबल व्हेन the genes of both the characters must be present on the separate pair of homologous chromosome। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, तब भी ये हो सकता है क्या? तो और यहाँ पे मैंने लिखा है कि when the genes of both the characters are present on the same chromosome but with longer distance। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब फेल हो सकता है? कब फेल हो सकता है? आई विल शो यू दिस इन विद डायग्राम। ठीक है, मैं डायग्राम के साथ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। मान लेते बेटा यहाँ पे एक सेल है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये सेल है। अब इस सेल में क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है पक्का, बड़ा वाला, और ये मान लेते बेटा पैटर्नल क्रोमोसोम है। इसी के अलावा इसी सेल में एक दूसरा भी क्रोमोसोम है, नाउ दिस इज अनदर क्रोमोसोम, ये भी मैटरनल और पैटर्नल है, ठीक है, लाइक दिस। नाउ जो राउंडनेस वाला जो जीन है आर, कैपिटल आर, और बेटा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्मॉल आर, यहाँ पे प्रेजेंट है। और प्यारे बच्चों जो कलर वाला जीन जो है, कलर वाला जीन यहाँ पे नहीं है, ये दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे है कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई। सो इस तरह से अगर दो कैरेक्टर जो हमने लिए हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हो तो इंडिपेंडेंट ही है यार, वो तो है ही नहीं जुड़े हुए, तो वो था उनका असॉर्टमेंट 100% इंडिपेंडेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? आराम से हो जाएगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें जो है अलग अलग प्रकार के, है ना, जैसे ही बेटा ये मियोसिस करेगा, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से सब लोग देखना, मैं डायग्रामेटिकली कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। मान लेते हैं ये सेल मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात होती है, यहाँ जितने मैंने मोनैड बनाए ना सबके डायड बनेंगे। ये पैटर्नल वाला जो है इसका भी डायड बनेगा, देख ये डायड बना है ना, जो ब्लैक कलर वाला जो क्रोमोसोम है इनका बेटा डायड बन गया पक्का। उसके साथ साथ बेटा जो पर्पल वाला क्रोमोसोम है उसके भी डायड बन जाएंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का एस फेज में, ठीक है, इसलिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस, चाहे डायड बना हो बट बेटा यहाँ पे नोटिस करने वाला मुद्दा ये है कि इधर वाले जो क्रोमोसोम पे हैं आर है, कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर तो बेटा स्मॉल आर ही है, क्योंकि कॉपी तो एक ही बनी, उसी की बनी है। द सेम वे यहाँ पे बेटा कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो हमारे पास बेटा मियोसिस से पहले इस तरह से टेट्राड मिलते हैं, टेट्राड बनते हुए दिखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जब ये इसका मियोसिस होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मियोसिस होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, यहाँ देखो, हमें तो ये समझना है कि सबसे पहले जब भी बेटा दो डॉटर सेल बनेंगे, ये दो डॉटर सेल बने, मान लेते हैं दो डॉटर सेल में ये जो पैटर्नल है ये मैटरनल, ये पैटर्नल और मैटर, मान लेते हैं इस सेल में दोनों पैटर्नल चले गए, पैटर्नल चले गए मतलब ये ब्लैक वाला इधर आ गया और ये दूसरा ब्लैक वाला दूसरे सेल में आ गया, बन गया। राइट नाउ अगेन द सेम थिंग, जो पर्पल वाला क्रोमोसोम है बेटा वो भी जो है वो इस तरह से सेपरेट हो गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यार, ठीक है, दोनों मैटरनल इधर आ गए, दोनों पैटर्नल उधर हो गए। तो बेटा इस सेल का कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें बेटा देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इस सेल में चला गया ऑब्वियसली बेटा कैपिटल आर, और यहाँ पे चला गया है पैटर्नल के ऊपर ही कैपिटल वाई था, तो यहाँ पे चला गया, मतलब इस जीन को मैं कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखता हूँ। दिस इज अ कंडीशन, ऑल्दो मियोसिस 2 में दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे, डायड से मोनैड बनेगा, तब भी आर वाई टाइप ही गैमेट मिलेगा, इससे आर वाई टाइप ही गैमेट मिलेगा। और इससे क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रहेगा स्मॉल आर, इसके ऊपर है स्मॉल आर और इसके ऊपर बेटा स्मॉल वाई, तो हमें मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार का। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये है, ये चीज है। बट बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हमें ऐसा भी मिलता था? चलो सब लोग ध्यान से देखना, और क्या पॉसिबिलिटी है आप सबको दिखेगा। देखो ये सेल में पर्पल का देखो, ब्लैक कलर का पैटर्नल आ गया बट पर्पल कलर का मैटरनल आ गया। नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये पैटर्नल है। नाउ अगर ऐसा हुआ तो देखो ये पैटर्नल ये मैटरनल आया, तो बेटा कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है? कॉम्बिनेशन हो सकती है कि इसमें कैपिटल आर आया और बेटा क्या स्मॉल वाई आ गया, तो ये गैमेट कैसा होगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और चौथी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? चौथी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी मेरी प्यारे बच्चों? फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है ना, ठीक है, फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पैटर्नल जो आया, ठीक है, वो स्मॉल आर वाला आया, और बेटा यहाँ जो पर्पल वाला आया है बच्चों, वो कैपिटल आर वाला आ गया, सॉरी कैपिटल वाई वाला आ गया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये एक पॉसिबिलिटी बनी कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई, सो दिस इज द स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसीलिए क्योंकि जब भी मियोसिस होता है डिसजंक्शन होगा, और जब डिसजंक्शन होता है बेटा तो हमें चार प्रकार के डिसजंक्शन देखने को मिलते हैं। या तो दोनों ही पैटर्नल और दोनों मैटरनल अलग अलग चले जाए, या तो एक साइड एक पैटर्नल गया और एक मैटरनल गया, दूसरे साइड एक पैटर्नल। तो ये जरूरी नहीं है कि पैटर्नल हमेशा एक बाजू में हो मैटरनल, दैट इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज नॉट कंपल्सरी व्हेन यू स्टडी द meiosis। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। यस, सो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो होगा ही ना, क्योंकि अगर दोनों सारे जीन अगर है ना एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ये एक होमोलॉगस पेयर है और ये अलग होमोलॉगस पेयर है मेरे प्यारे बच्चों, पैटर्नल मैटरनल एक होमोलॉगस पेयर है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट श्योरली कब होगा? ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मेरे प्यारे बच्चे सब लोग क्या बताएंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट श्योरली कब होगा? व्हेन the genes are present on the two different chromosomes। बराबर है ना? होमोलॉगस क्रोमोसोम पे है तो बड़ी मुश्किल बात है। सो कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? देख लो बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो चार प्रकार के गैमेट क्यों बनते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, नहीं तो बनेंगे ही नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ऐसा ही है, ये बात को हमें समझना, और ये बिल्कुल पॉसिबल है जब है ना both the genes are present on the different chromosome। right now if you study in different way, ये तो हो गया भाई, है ना? if you study the same thing in different manner, suppose यहाँ पे ये डायग्राम है आपके सामने, ये आप देख सकते हो। देखो मुद्दा ये है कि इस डायग्राम में आपको ये चीज दिखाई गई है, ये क्लियर है क्या बेटा इमेज सबको? is it clear? this image is clear? is it visible properly? yes, हाँ Yes, या ना? sir. कुछ तो अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विजिबल नहीं है उतना क्लियरली, ठीक है, इट्स ओके। बट आपको ये दिखाई दे रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों होता है, इसका एक रीजन यहाँ पे बेटा दिखाया जा रहा है। तो जब भी गैमेट बनते हैं तो देखो या तो पेरेंटल टाइप बनेंगे या तो डेफिनेटली बेटा पेरेंटल टाइप नहीं बनेंगे, मोस्ट पॉसिबली पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। बट अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, ठीक है। बट जब बेटा एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन प्रेजेंट हो लाइक दिस, जैसे कि लिंकेज साइड में लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होगे, अगर आप लिंकेज साइड को देखोगे डायग्राम को तो आपको दिखाई देगा कि ए और बी दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। तो उनमें जो भी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है उतना कम होते चले जाएंगे जितना ज्यादा बेटा उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होता चला जाएगा। सो ये पॉइंट हम लोग लिंकेज में पढ़ेंगे। आपको बस मैं अभी दो चीजें बताना चाहता हूँ, एक 100% वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए। 100% वाला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट श्योरली कब हो सकता है? जब दोनों जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तभी बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट श्योरली हो सकता है। या तो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, व्हेन द जीन्स of both the characters are present on the same chromosome but with longer distance। suppose I will draw this chromosome, ये क्रोमोसोम है बच्चों, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई प्रेजेंट है, और उसी के होमोलॉगस पे मैटरनल पैटर्नल पे इस साइड बेटा यहाँ स्मॉल आर और यहाँ पे बेटा स्मॉल वाई प्रेजेंट है।
तो डिस्टेंस जो है दो जीन्स के बीच में, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज टू मच, सो दैट इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मतलब ये वाला सेगमेंट इस सेगमेंट के साथ एक्सचेंज होने का चांस, ठीक है, इस सेगमेंट के साथ एक्सचेंज होने का चांस ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए बेटा हमें चार प्रकार के गैमेट देखने को मिलेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन, दैट इज 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये प्रोबेबिलिटी आपको इस कंडीशन में भी मिलेगी। नाउ ये चीज कब मुश्किल हो सकती है, देखो एक और डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये बेटा देखो ये भी पॉसिबली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकता है, बट राइट नाउ इफ आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम, सो दिस इज अ क्रोमोसोम एंड दिस इज अ क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे है बेटा कैपिटल आर और यहाँ पे है बच्चों कैपिटल वाई और यहाँ पे बेटा स्मॉल आर और यहाँ पे, तो दोनों जीन अगर बहुत ही क्लोज है वो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर, तो बेटा इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है और इसीलिए हमें सिर्फ आर वाई मतलब ऐसा वाला गैमेट मिलेगा, स्मॉल वाई वाला भी गैमेट मिलेगा, बट कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई ये वाले गैमेट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो आपको इतना ही समझना है कि अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको एक पॉइंट बहुत गहराई से समझनी, वो है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के दो पॉसिबल चांसेस क्या है। पहला, जो दो जीन आपने सिलेक्ट किए हैं एज ए डाई हाइब्रिड, वो दो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर पे ऊपर होना चाहिए, तो 100% गारंटी के साथ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ही होगा। दूसरी बात, या तो वो दोनों जीन जो आपने सिलेक्ट किए हुए फॉर द एक्सपेरिमेंट वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, एक ही होमोलॉगस पेयर पे प्रेजेंट है, बट उनके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उनमें हमेशा प्रॉपर बेटा क्रॉसिंग ओवर होता ही है, ठीक है, मोर देन 50% है ना, चांस है कि हमेशा 50% क्रॉसिंग ओवर होता ही है ऑलवेज। और जब ऐसा होता है तो बेटा हमें 1/4 के रेशियो में ही गैमेट देखने को मिलेंगे, बट whenever they are very close to each other, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की गेम है ना, फ्रैगमेंट एक्सचेंज हो तो जाएगा, मान लेते ये फ्रैगमेंट इधर वाला है ना, ये वाला फ्रैगमेंट जो है होमोलॉगस का, ये वाला फ्रैगमेंट इस फ्रैगमेंट के साथ एक्सचेंज हो भी गया, बट क्योंकि वो इतने क्लोज है वो एक साथ ही जाएंगे ना इधर उधर। आप पूछ लो, क्वेश्चन पूछो। वो क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट नहीं समझा। बोलो, समझा नहीं, आवाज ही नहीं है, चैट सेक्शन में क्रॉसिंग लिखो। ओवर वाला पॉइंट नहीं समझा। बेटा क्या क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, आपका आवाज प्रॉपर आ नहीं रहा बच्चा। इसको मैं है ना अब अलग ढंग से आपको चीजों को दिखाना चाहता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड द सिनारियोस। द सिनारियो इज लाइक दिस। नाउ यहाँ पे आते हैं हम लोग सिनारियो नंबर 1। सिनारियो क्या है हम लोगों को पहले तो बात समझ में आनी चाहिए। द सिनारियो इज दिस वन, सी मेरे पास में ये जो चीज है ना, इसको मैंने एज ए क्रोमोसोम बनाया, ये डायड मैंने बनाया, डायड है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बेटा ये है यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है क्योंकि एक ही की कॉपी है, और ये है बेटा यहाँ पे कैपिटल वाई एंड यहाँ पे कैपिटल वाई है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, दे आर प्रेजेंट ऑन द same chromosome, same chromosome. Right now this is very important, they are present on the same chromosome, ठीक है। नाउ मान लेते हैं इनके बीच में है ना, यहाँ पे दूसरा उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है बेटा, ये देखो है ना, ये होमोलॉगस, और हमेशा क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम के है ना नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। यहाँ पे बच्चों स्मॉल वाई वाला जीन, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल आर है। मान लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, सब लोग समझ लो यहाँ पे, इफ देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, तो बताओ बेटा कौन से प्रकार का गैमेट बन सकता है। इससे क्या बन सकता है, ये वाला जब क्रोमोसोम क्रोमैटिड है ना मोनैड बनेगा,
तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ऐसा क्रोमोसोम मिलेगा जिसके ऊपर आर हो और वाई हो। मतलब जब भी गैमेट मिलेगा हमें यही मिलेगा। यस और नो? यस, यस और नो? अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो हमें बेटा दो ही टाइप के गैमेट मिल सकते हैं, ओनली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इससे हमेशा बस ऐसा ही गैमेट मिलेगा हमें, स्मॉल वाई, सो विल गेट द स्मॉल आर स्मॉल वाई। नाउ अब मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये गैमेट चाहिए कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये गैमेट चाहिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो क्या होना चाहिए? आप ही सोचो, क्या होना चाहिए, वह कैसे होगा? क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा? किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा? मान लेते हैं हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये वाला सेगमेंट, विल सिलेक्ट दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, जिसके सामने मैंने सर्कल बनाए हैं। ये जो दो फ्रेगमेंट है क्रोमोसोम के, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। आई विल शो यू इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम। नाउ ये देखो, जब भी आप मियोसिस पढ़ोगे तो उसका पैकेटिन स्टेज आएगा, पैकेटिन, जिसमें चाजमा बनता है। ठीक है, आपको ये चीज देखने को मिलेगी बच्चों, डायग्राम दे ध्यान से देखो। ये है वो क्रोमोसोम, यहाँ सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, नाउ इस साइड में कैपिटल आर है, इस साइड में कैपिटल आर है, इस साइड में बेटा कैपिटल वाई है और यहाँ पे कैपिटल वाई है। आपने देख लिया। राइट नाउ ये वाला जो पोर्शन है जहां पे मैंने कैपिटल वाई लिया है, इसको मैं टर्न कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, नाउ यहाँ पे है बच्चों के कैपिटल वाई। Okay, right now I will draw the next diagram, the next chromosome here. Now this is the next chromosome. ये देखो, यहाँ पे बच्चों स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल वाई है, और ये जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे स्मॉल वाई है। नाउ जब एक्सचेंज होगा तो हम लोगों को ये डायग्राम मिलेगी। राइट नाउ यू कैन सी दिस वन। हमें दो प्रकार के क्रोमोसोम मिलेंगे। राइट नाउ दिस वन, ये देखो, आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर विल गेट दिस वन, यू नो, यहाँ पे होगा कैपिटल आर, यहाँ होगा कैपिटल वाई, नो चेंज। बट यहाँ पे होगा कैपिटल आर और यहाँ पे होगा स्मॉल वाई। वाई? बिकॉज देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर, the fragments are exchanged between the chromosomes. Yes, right now again the same diagram I will draw. Say this one, यहाँ पे बेटा नो चेंज, स्मॉल आर, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मॉल वाई, बट हियर यू विल सी द कैपिटल वाई। और जब बेटा मियोसिस में इससे गैमेट बनेगा तो आर वाई वाला गैमेट बनेगा, इस क्रोमोसोम का गैमेट बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट बनेगा, इसका बनेगा बेटा तो हमको मिलता है ओके यहाँ पे बच्चों स्मॉल आर कैपिटल वाई मिलेगा, और इस क्रोमेटिड जो है ना जाएगा तो डेफिनेटली विल गेट दिस वन स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बट थोड़ा ध्यान से देखो, जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो गैमेट की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। पेरेंटल कितने आए बेटा? 50%। और रिकॉम्बिनेंट कितने आए मेरे प्यारे बच्चों? 50%। तो जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाई देता है तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट गैमेट जो भी बनते हैं वो 50-50% ही बनेंगे। क्लियर है क्या रे? परसेंटेज वाला अंडरस्टैंड करो तो ही कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। मेरे प्यारे बच्चों नोट करो यहाँ पे, है ना, 4 गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे, है ना। 50% बेटा मतलब अगर मुझे 100 गैमेट मिलते हैं तो मुझे 25 बेटा कैपिटल वाई मिलेंगे, है ना। ओके, एंड देन ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे बेटा थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन, ये वाला रिकॉम्बिनेंट है। तो मैं हर एक को परसेंटेज दे देता हूँ ताकि इंडिविजुअल बेटा हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सके। सी दिस वन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ताकि आपको ये देखो, ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये बेटा अगेन रिकॉम्बिनेंट है, और ये बेटा पेरेंटल है। तो रिकॉम्बिनेंट हमको मिलते हैं 50%। ठीक है, जब भी हमें रिकॉम्बिनेंट 50% मिलते हैं इसका मतलब है पेरेंटल भी बेटा 25% और 25%, तो पेरेंटल भी, है ना, डेफिनेटली अगर हमें बेटा 50% मिलते हैं तो इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मतलब बराबर इक्वल अमाउंट में 4 गैमेट बनने चाहिए,
1/4 प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? यस। नाउ बेटा ये चीज कब पॉसिबल नहीं है? व्हेन दिस इज नॉट पॉसिबल, लेट्स अंडरस्टैंड द केस। बता सकते हो बेटा ये चीज कब पॉसिबल नहीं है? कौन बताएगा कब पॉसिबल नहीं है? 50% रिकॉम्बिनेंट कब नहीं आएंगे? जबकि इनमें प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो मतलब क्रॉसिंग, ये जितना बेटा इनके बीच में, जितना बेटा ये नजदीक आते चले जाएंगे ना, उतना रिकॉम्बिनेंट होने के चांसेस। क्योंकि देखो यार, डिस्टेंस है तो क्रॉसिंग ओवर होगा। लंबा धागा लोगे तो उनके बीच में क्रॉस होना, नॉट बनना आसान है। बट छोटा धागा जितना लोगे उसमें नॉट होने का, नॉट मतलब गांठ बांधने की कोशिश करोगे, उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो ट्विस्टिंग बिटवीन वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है? तो डीएनए या क्रोमोसोम की लेंथ बेटा जितनी कम क्लोज कम कंसीडर करेंगे, उतना क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस कम है। अरे क्रॉसिंग ओवर होना मतलब ट्विस्ट तो होना चाहिए ना, मुड़ने तो चाहिए ना क्रोमेटिड। यस और नो? यस, ये तो होना चाहिए कि नहीं, है ना? तो इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस, तो आपको हमेशा याद रखना है बेटा, व्हेनेवर, है ना, जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, मतलब जो पेरेंट के पेरेंटल जीनोटाइप है, रिकॉम्बिनेंट इफ लेस देन 50%, ठीक है, इट शोज लिंकेज। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, मान लेते हैं पेरेंटल हमको 60% मिले और रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 40% मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बात कि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, और दूसरा दोनों ही जीन थोड़े नजदीक है, इतने नजदीक है कि उनमें उतना प्रॉपरली क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं आप सबसे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ, अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक जीन ले लिया कैपिटल आर और यहाँ पे वाई, मैंने लिखा इसमें रिकॉम्बिनेंट हमको मिले हैं 40%। एक और जीन ले लिया बेटा, यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया बी, और मैंने बोला इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट मिले ओनली 10%। क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन से दो जीन में कम क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है, लेस क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी? आराम से बता सकते हो, ए बी में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है। तो अभी फिलहाल के लिए बेटा आपको बस दो ही पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, और वो ये है, नंबर 1, मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए क्या दो कंडीशंस जरूरी है? बताओ, आपने यहाँ पे लिखा भी है। पहली कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द जीन्स ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेपरेट पेयर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। या तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो तो गारंटी है, देयर नो नीड ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड नथिंग। ठीक है, डिसजंक्शन हो जाएगा, इसका मतलब बेटा ऑटोमेटिकली, है ना, असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली होगा। दूसरा, और अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो when the genes of both the characters are present on the same chromosome but with the longer distance, ठीक है, अभी लॉन्गर डिस्टेंस का मतलब क्या है मैंने समझा दिया। इतना लॉन्गर कि उनकी जो रिकॉम्बिनेंट है वो 50% आने चाहिए। इतना अगर डिस्टेंस अगर उनके बीच में है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होता है। नहीं तो फिर बेटा लिंकेज जो है इज अपोजिंग लॉ। सो असॉर्टमेंट एंड लिंकेज, यहाँ स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, असॉर्टमेंट एंड लिंकेज आर आइदर और कंडीशंस है। अगर लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही ढंग से नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको 100% दिखाई दे रहा है तो बेटा लिंकेज नहीं है। ओनली देन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। यस, क्रॉसिंग ओवर बेटा तभी हम लोग कंसिडर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दो जीन जो आपने लिए हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट, अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, तो मैंने उस दिन बताया बेटा कि मेंडल के सक्सेस का कारण क्या है। अभी 4th क्रोमोसोम के ऊपर 3 जीन प्रेजेंट है, पर उनके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि उसको 1/4 ही रेशियो मिला हर बार जब भी गैमेट बनाया उसने। सो दैट वाज अ लक, यही तो लक है ना। मान लो अगर बेटा उसके बेचारे के कोई भी दो जीन ऐसे फंस जाते हैं, दो क्या है ना, जिनके अलील जो है बेटा बहुत जाता था। सो राइट नाउ हमें ये समझना है सेग्रीगेशन क्या है।
सेग्रीगेशन जब हम लोग बात करते हैं एक जीन के दो अलील के बारे में, एक जीन के दो अलील सेपरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बड़ा ही अजीब सा एनालॉजी लेते हैं, मान लेते हैं ये घर है, ये रास्ता है, और इस रास्ते पे ये घर है बेटा, दिस इज अ होम, यस। और इस होम में एक कपल रहता है बड़े ही हैप्पीली, ठीक है। तो ये जो बेटा ये जो कपल यहाँ पे रहता है ना, अब इनके बीच में बहुत झगड़ा हुआ और दोनों का सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सिंपल, ठीक है। ब्रेकअप, ब्रेकअप, ओके, सेलिब्रेट। Right now I am telling you this in different manner. See, this is बट प्रॉब्लम ये है कि यार एक रास्ते पे एक ही घर तो होता नहीं है। मतलब यहाँ देखो, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, चार घर है। अब मजेदार बात ये हुई, ये कोइंसिडेंस समझ लो, इस घर में भी झगड़ा हुआ, इस घर में भी झगड़ा हुआ, इस घर में भी झगड़ा हुआ, इस घर में एक साथ हुआ, इसका इनका डाइवोर्स हुआ, ये ब्रेकअप, ये ब्रेकअप, ये ब्रेकअप, बट द झगड़ा इन द वन हाउस इज इंडिपेंडेंट, है ना, ऑफ द झगड़ा इन द अदर हाउस, ठीक है। द डिवोर्स इन वन हाउस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिवोर्स इन द अदर हाउस। हो तो रहा है सब में, ठीक है, बट ये इनका बेटा निजी मामला, ये इसका निजी मामला, ये इसका निजी मामला, ये इसका निजी मामला है, ठीक है। बट बेटा हो सकता है ना, देखो ये अगर बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, तो हो सकता है ये इधर खिड़की से देखता हो, ये इधर खिड़की से देखता हो, तो ये निजी मामला नहीं है, कारण झगड़े का कारण ही वही है। तो वो क्लोज अगर है तो बेटा लिंकेज है, कुछ तो गड़बड़ है, लिंकेज है। बट अगर बेटा डिस्टेंस बहुत ज्यादा, ये घर यहाँ पे, ये घर इधर है, तो बेटा बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बेटा सेग्रीगेशन ही तो है, ठीक है। सो देखो, सेग्रीगेशन इज द इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ एलिलिक जीन्स, मतलब एक जीन के दो अलील एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसके तरफ जब मैं फोकस करता हूं तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वेयर एज असॉर्टमेंट इज द सेपरेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन, तो मैं कहता हूं ये जीन है, दूसरा जीन है, दो है ना, मैं जीन्स के बारे में बात करता हूँ, है ना, हर एक जीन और हर एक जीन का हर एक अलील, इन सब के बारे में जब मैं बात करना शुरू करता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द असॉर्टमेंट। जिस तरह से यहाँ पे मैंने इसको है ना रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आप सेग्रीगेशन को देखो, जिसको मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया है। सेग्रीगेशन कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर के बीच में है, सेग्रीगेशन कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बीच में है, ये है एलिलिक इंटरेक्शन, बराबर है। बट असॉर्टमेंट किसके बीच में बेटा? assortment is the phenomena is applicable for the segregation of the R gene and the segregation of the Y gene, ठीक है। R का segregation और Y का segregation ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, इसी को बेटा हम लोग assortment कहते हैं, independent, yes or no? When we talk about the alleles of one gene, ठीक है, इसीलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही बेटा आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है। बट आपको लॉ ऑफ असॉर्टमेंट कभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझ पाओगे। कैन यू अंडरस्टैंड monohybrid cross? Can you give the understanding of independent assortment? Not possible, because we are considering only single gene, a single character, ठीक है। So independent assortment can be studied or understood by only applying the dihybrid or then more than polyhybrid जो भी process अगर देखेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा। Are you sure everyone? Yes, पूछ लो बेटा, कंसेप्ट पूछ लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, 50% वाली बात समझ में आ गई है। तो जब भी गैमेट बनेगा 50% बनेगा, ठीक है। अब उसको बेटा हम लोग इम्प्लीकेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इधर है, ये है रिकॉम्बिनेंट इफ लाइक ये जो कंसेप्ट है, ये वाला जो है 50% वाला, ये तो हम लोग लिंकेज में भी समझेंगे। लिंकेज का क्या मतलब है, मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ। लिंकेज का क्या मतलब है कि जब भी रिकॉम्बिनेंट 50% से कम बने, इसका मतलब है कि लिंकेज है ना। उतना क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पा रहा है कि 50% रिकॉम्बिनेंट बनने चाहिए, है ना। 1/4 जो आपको आ रहा है, ये वाला ये नहीं आ पा रहा है भाई, है ना, उतने नहीं आ पा रहा है।
आपको 100 गैमेट मिलेंगे तो 100 में बेटा 60% पेरेंटल मिलेंगे और 40% अगर बेटा रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि लिंकेज है, वो एक ही क्रोमोसोम पे है और थोड़ा पास में है। ठीक है, सो जब भी 50% से कम रिकॉम्बिनेंट आना शुरू हो जाए तो मान लो कि लिंकेज है, और 50% अगर बेटा पेरेंटल आते हैं, ठीक है, तो आप समझ लो, और 50% अगर, यही हो सकता है। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट कितने आ सकते हैं कौन बताएगा? मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट आने की चांसेस कितने हैं? ओनली मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि मिनिमम पेरेंटल परसेंटेज बेटा 50% होगा, 50% पेरेंटल आएगा। एरे क्लियर है क्या? 1/4 1/4 ही आएगा ना, पेरेंटल इज ऑलवेज, है ना, 2/4, है ना, मतलब हाफ पेरेंटल होगा और हाफ रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, अगर इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता भी है जिस तरह से मैंने दिखाया प्रॉपर। तो जा एट द पॉइंट एट विच यू नोटिस, जैसे आप कोई भी दो कैरेक्टर लेके क्रॉस करना शुरू करोगे और आपको दिखेगा कि अरे रिकॉम्बिनेंट तो बेटा कम मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट है ना, मतलब मैंने सपोज बेटा 200 प्लांट मुझे मिले, 200 प्लांट मैंने पेरेंटल लगाया और पता लगा कि 200 में से, ठीक है, 150 प्लांट तो पेरेंटल है, पेरेंट जैसे ही आ रहे हैं सारे, और सिर्फ 50 बेटा रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि लिंकेज फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, बराबर है ना? पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बीच में 1:1 रेशियो अगर आना शुरू हुआ तो आप समझ लेना, हाँ यस एग्जैक्टली, है ना, बराबर है ये 50% 50%, तो करेक्ट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ इट इज लेस देन 50%, तो समझ लो कि वह ढंग से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये तो मिटा देता हूं मैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, क्योंकि इसको हमें पढ़ना है इन लिंकेज में, सो दिस इज नॉट हियर। ठीक है, जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। सो जब हम लोग लिंकेज पढ़ेंगे तो सेम यही कंसेप्ट बेटा हम लोग दोहराएंगे। मैं आपसे अभी क्या चाहता हूँ, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ यही, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब पॉसिबल है, ये आप बता सकते हो क्या? है ना, क्या बेटा दो कंडीशंस है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल है? देयर आर ओनली टू थिंग्स। वन, कि दोनों जीन, दोनों कैरेक्टर जो आपने लिए हैं, जो कंसिडर किए हैं बेटा, वो डेफिनेटली, है ना, दो अलग अलग पेयर पे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिंकेज का कोई कनेक्शन नहीं फिर। ठीक है, लिंकेज का कनेक्शन कब आता है? जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो। ठीक है ना, इस कंडीशन में जो ऊपर वाला कंडीशन है, यहाँ पे बराबर बेटा 50% पेरेंटल इज टू 50% रिकॉम्बिनेंट आएंगे हमें, ये कंडीशन में, इसमें बराबर, यहाँ पे दिखा भी दिया मैंने, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये देखो हमें 1/4 1/4 1/4 100% मिलेगा। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो, है ना, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, इस सिचुएशन में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी अगर बेटा ये वाला रेशियो आपको दिखता है, तो इसका मतलब है कि वो एक ही जीन के ऊपर प्रेजेंट है, बट दे हैव वेरी लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दैट, है ना, बहुत इजीली क्रॉसिंग ओवर होता चला जाता है। ठीक है, सो ये दो ही कंडीशन में आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलता है। ओके, इसको मिटा देते हैं। सो क्या बेटा आगे बढ़े? यस सर। ओके, सबको क्लियर है? नहीं है पूछ यस लो सर। कोई। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। नाउ आते बेटा, क्या हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं? देखो मेंडल ने ट्राई हाइब्रिड प्रोसेस भी किए थे, है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है बस टू अंडरस्टैंड। देखो टॉल राउंड येलो ऐसा हम लोगों ने प्लांट लिया, पी प्लांट, और दूसरा क्रॉस विद द डार्क व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, व्रिंकल्ड सीड है, ग्रीन सीड है, डार्क। तो डेफिनेटली बेटा पेरेंटल जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी, ये आपके सामने बेटा, ये है पेरेंटल जीनोटाइप, दिस इज यू कैन सी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे दो पेरेंटल जीनोटाइप, और ये है बेटा उनके गैमेट, पॉसिबल गैमेट। ठीक है, सो दिस इज अ गैमेट। नाउ you understand that gamete TRY and gamete TRY when combine you will get this one, ये आपको मिलेगा यार। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्वियसली ये भी टॉल राउंड येलो होगा, यस और नो? ये भी कैसा होगा? टॉल राउंड एंड येलो। नाउ दिस वेरी सिंपल। ठीक है,
तो ये भी टॉल राउंड येलो ही होगा। इसके जो गैमेट्स होंगे डेफिनेटली बेटा कितने प्रकार के गैमेट हो सकते हैं, तो यू नो द फॉर्मूला 2⁻n, क्योंकि यहाँ पे तीनों हेट्रोजाइगस है तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट आपको देखने को मिलते हैं। 8 टाइप एज वेल एज 8 टाइप यू कैन सी। नाउ नोटिस करते हैं। अब देखो बेटा 8 टाइप एंड 8 टाइप अगर आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आपको कितने कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली जब 4 गैमेट्स मिलते तो 16 कॉम्बिनेशन थे, तो 8 टाइप मिलेंगे तो 64 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे F2 जनरेशन में। ठीक है, अगर आपको F2 जनरेशन में 64 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, देखो यहाँ पे टॉल डार्क बिल्कुल बेटा मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 आता, राउंड और व्रिंकल्ड का 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 आता है, और येलो और ग्रीन सीड का 3:1 आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज मैंने बार बार ये बताया कि प्रोडक्ट हमें निकला है, तो हमें तो डाईहाइब्रिड क्या मिलेगा, टॉल राउंड 9 मिलते हैं, टॉल व्रिंकल्ड 3 मिलते हैं, डार्क राउंड बेटा 3 मिलेंगे और डार्क व्रिंकल्ड 1 मिलेगा। ये है ना डाईहाइब्रिड क्रॉस। बट अभी भी हमने तीसरे को कंसिडर नहीं किया, वो है सीड कलर येलो ग्रीन। अगर हम तीसरे को भी कंसिडर करते हैं तो हमें फाइनल चीज मिलती है। फाइनल क्या है, we'll get the 27:9:9:3 है ना, 9:3:3:1, that is the ratio है ना। यहाँ आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई है, TRY मिलेगा, TRG मिलेगा, TWY मिलेगा। ये क्या है, TRY टॉल राउंड येलो, टॉल राउंड ग्रीन, टॉल व्रिंकल्ड येलो, टॉल व्रिंकल्ड ग्रीन है ना, डार्क राउंड येलो, डार्क व्रिंकल्ड ग्रीन एंड डार्क व्रिंकल्ड येलो एंड डार्क व्रिंकल्ड ग्रीन। सो दिस वे आपको बेटा पूरे है ना इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ द फिनोटाइप और है ना मिलेंगे, जो कि हमारे सामने ट्राई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल आराम से बेटा आप देख सकते हो। यस, इज इट क्लियर? देखो आराम से देखो बेटा, वैसे भी आपको तो मिल ही जाएगा, इश्यू नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। अब इसको आगे लेके चलते हैं, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि है ना ठीक है। So this is what the point you have to understand. See why always independent assortment probability जो है ये 50% और 50% क्यों हो सकती है। तो मैंने बताया कि ये देखो अगर क्रॉसिंग ओवर इक्वल है तो ही ये पॉसिबल है। ज्यादा अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर भी डिस्टेंस आता है तब भी बेटा हमेशा हमें याद रखना है कि है ना, देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% आ सकते हैं, बट रिकॉम्बिनेंट ज्यादा से ज्यादा 50% ही आ सकते हैं, चाहे वो एक क्रोमोसोम पे हो चाहे अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है ना। वो अगर हम इस चीज को समझते हैं बच्चों, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं, देखते हैं। एक मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राइट नाउ विल टेक दैट सेम क्वेश्चन हियर। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। ओके, नाउ व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक, यू नो है ना। असॉर्टमेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक है ये, है ना। ये देखो ये हमेशा फॉर असॉर्टमेंट ही काम करेगा। ओके, क्या बेटा आवाज आ रही है आपको कुछ ऐसे? ओके, सो देखो यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान देना, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये है, क्रॉस्ड विद द कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो जब भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, कौन सी चीज बेटा, क्या रिपीट, मैंने क्या बोला, डोंट नो। देखो मैंने तो ये कहा कि यार देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी हम लोग सोचते हैं जब जब रिकॉम्बिनेंट 50% होते हैं। ठीक है,
50%, और ज्यादा से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 50% ही हो सकते हैं। हाँ, पेरेंटल 100% हो सकते हैं, ठीक है, देखेंगे हम लोग, पेरेंटल 100% हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो है, बट मिनिमम पेरेंट बेटा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिनिमम 50% हो सकता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम 50% हो सकता है। अब ये सब चीज हम लिंकेज में समझेंगे, ठीक है, ओके। राइट नाउ व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक हियर, व्हाट इज आई एम टेलिंग यू, सी, जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, सिंपल, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो बेटा देखो, हम लोगों को पता है उससे ये मिल सकता है, ठीक है, उससे ये मिल सकता है, और उससे ये मिल सकता है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। क्या आप सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा? अरे जब भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, हमेशा यही होगा ना, 1/4:1/2:1/4 मिलेगा हमें इन एनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द सेम थिंग विल बी देयर फॉर दिस वन, इसके लिए भी, क्योंकि ये कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो मैंने ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉसेस आपको करके दिखाए थे, आप ऊपर देख लेना, ठीक है। सो देख लो, यहाँ पे आएगा बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/2, एंड देन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है बेटा, 1/4। सो ये तो हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, बिल्कुल सही है ना। जब भी आप ये क्रॉसेस देखोगे ऐसा ही होगा। नाउ हाउ टू यूज दिस वन, हाउ टू यूज दिस वन, लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने पूछा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, capital C small c and capital D small d crossed with the capital A, then capital B small b, and then capital C small c and capital D. Now इनके बीच में क्रॉस है। Now this is the big cross, you know. Can you give the probabilities of this one? Can you give the probability capital A, capital A, capital B एंड कैपिटल सी, ये जो है प्रोजेनी आपको, है ना, कैसे मिलेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्या चांसेस है इसके, कैसे आ सकता है ये, क्या आप बता सकते हो, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, हम लोग इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं, है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सिर्फ इसको, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, इनका क्या हो सकता है, इसका एक ही टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल ए, और इसका एक, तो बेटा इसका बन सकता है ओनली वन थिंग, दैट इज व्हाट, द कैपिटल ए एंड हियर कैपिटल ए स्मॉल ए, यही मिल सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, इसकी हाफ होगी। तो जब भी ये क्रॉस होगा बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज हाफ एंड हाफ, यस और नो, आप सॉल्व करके देख सकते हो। सेम थिंग अब देखो, यहाँ पे क्या है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो जब भी हेट्रोजाइगस दिखेगा तो आपको बेटा ये चांस मिलता है ना, कैपिटल बी ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और ये भी मिल सकता है, और क्या रेशियो होगा, 1/4:1/2:1/4, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इसको अगर देखते हो तो दोनों हेट्रोजाइगस है, तो दोनों अगर हेट्रोजाइगस है तो आपको ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, और ये मिल सकता है। अगेन द सेम, 1/4:1/2:1, हेटेरोजाइगस है तो ये रेशियो मिलता है 1/4:1/2:1/4, और ये अगर बेटा 1 होमोजाइगस 1 हेटेरोजाइगस है तो हाफ हाफ ही मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आप सॉल्व करके देखो, यहाँ पे आप बता सकते हो इसका क्या मिलेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी, क्या मिलेगा हमें, ये मिल सकता है और ये मिल सकता है। क्या रेशियो होगा, 1/2:1/2, बराबर, यस और नो, पक्का है ना। तो जब भी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, इफ आई विल शो दिस वन, ये मैंने करके दिखाया था आपको, वेयर इट इज, यस, आ जाओ भैया, किधर है, ये देखो, नाउ सी दिस वन, ये देखो अगर होमोजाइगस है कैपिटल बी कैपिटल, तो हमेशा यही मिलेगा हमें, कैपिटल बी कैपिटल, दोनों होमोजाइगस है। नाउ सी, यहाँ पे देखो, अगर दोनों होमोजाइगस है तो हमें यही चीज मिलेगी बस, प्रोबेबिलिटी 100%। चलो यहाँ पे भी 100%, यहाँ पे देखो कैपिटल, नहीं यहाँ उल्टा भी किया तो भी वही 100%। नाउ यहाँ पे चांसेस देखते हो,
एक होमोजाइगस है एक हेटेरोजाइगस है, तो बेटा ये कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी मतलब 1/2:1/2 मिलता है, करेक्ट है। सेम वे अगेन देखो आप यहाँ पे देखो, ये हेटेरोजाइगस है ये होमोजाइगस है, तो हमें कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2 मिलता है, करेक्ट है। ना अगर हम देखते हैं कि दोनों हेटेरोजाइगस है तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा बेटा 1/2, ये जो है दो जो हमें मिलेंगे बेटा ये होंगे, सॉरी 1/4 होगा, और ये जो मिलेगा बेटा हम लोगों को 1/2 मिलेगा, और ये मिलेगा हमको 1/4, क्योंकि चार मिलते हैं, चार में से ये एक मिलेगा, चार में से ये एक मिलेगा, चार में से ये दो मिलेंगे, तो 1/2। तो जब भी हेटेरोजाइगस होगा तो बेटा हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलती है ऑफ द F2s or progenies, it is always 1/4:1/2:1/4, homozygous is to heterozygous is to homozygous recessive। ये क्लियर है। अगर ये आपको आता है तो बेटा आपका प्रॉब्लम जो है एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी हल हो सकता है ना। यहाँ पे हमेशा याद रखना है बेटा, हमेशा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो आपको पूछा जाएगा कि ये क्रॉस हुआ है, ये वाला क्रॉस हुआ है, इस क्रॉस में ये प्रोजेनी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कौन बताएगा हमें, आपको तो प्रोडक्ट करना है। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है, कैसे होगा ये देख लेते हैं। लो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कैपिटल ए कैपिटल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ है, 1/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी बेटा देखो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई, देन अगेन कैपिटल सी आने की प्रोबेबिलिटी अगेन बेटा आपको दिख रहा है 1/4, एंड देन है ना। अब जितने अभी तो मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना समय है ले रहा हूँ, नहीं तो बेटा आंसर इज वेरी सिंपल 1/64। यस और नो, गॉट द ट्रिक, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। मतलब आपको ऐसा आपको पुनेट स्क्वायर बनाओ ये बनाओ वो कुछ नहीं है, नो नीड। yes or no, it's very simple। right now if I will give some examples from this same one, just जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल, ये कितना कितना आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। then let's do this one also। I will take capital A small a capital B एक ले लेते कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है बताओ तो। यस, इट्स अगेन सिंपल। सेकेंड वाले का कितना आएगा भाई, 1/16 आया, सबका ही आया है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, डी की। देखो हेटेरोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी आप तो सोच लो, मतलब दिमाग में रखोगे ना, हेटेरोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी चाहे किसी भी सीन में हो हाफ ही होती है, करेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बेटा ये आ जाएगा टोटली बेटा 1/16। और इसका क्या होगा रे कार्यक्रम, ये जो पहला नीचे वाला है ये देखो, ये अगेन हेटेरोजाइगस है तो हाफ है, ये होमोजाइगस है तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे बेटा ये देखो 1/4 है, देन सी सी डेफिनेटली बेटा अगेन 1/4 है, अगेन बेटा यहाँ पे है, ओह माय गॉड, तो यही सेम चीज है भैया 1/2 अगेन सेम थिंग आ गया 1/64। so this is the probability। right now if I will ask you something differently, थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी डिफिकल्ट चीज मैं पूछने जा रहा हूँ, आप आराम से बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछा कि ऑल डोमिनेंट फॉर्म्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बता सकते हो, ऑल डोमिनेंट फॉर्म्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहले तो ये समझो कि यार ये क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एक्चुअली वांट टू आस्क। फिनोटिपिकली डोमिनेंट बेटा, फिनोटिपिकली डोमिनेंट ए ए, ये देखो ये भी डोमिनेंट होगा, मैं इसको समझाता हूँ आप आंसर निकाल लेना, ये भी डोमिनेंट होगा ये भी डोमिनेंट होगा, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये भी डोमिनेंट होगा रे, कौन सा,
ये वाला भी डोमिनेंट होगा, ये वाला भी डोमिनेंट होगा, दिस इज आल्सो डोमिनेंट, दिस इज आल्सो डोमिनेंट, दिस इज आल्सो डोमिनेंट। ओ माय गॉड, तो मतलब आ गए, आप तो समझ गए। बट इफ आई विल टेल यू द आंसर इज, आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या हो सकता है बताओ? 5/64, 1/1024। अरे बाबा बाबा, ये कैसे क्या आ रहा है? मान लेते हैं अगर मैं ऐसा करूँ तो, क्योंकि ये देखो ये अलग अलग इवेंट में नहीं हो रहा है, ये एक सिंगल इवेंट में हो रहा है, तो प्रोडक्ट आप नहीं बोलोगे। 1/2 प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय, इसके बारे में लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके बारे में लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसके बारे में लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/2। तो क्या आंसर आएगा? सॉल्व इट, सॉल्व करो। अलग अलग क्रॉसेस को लोगे तो मल्टी प्रोडक्ट, बट एक ही क्रॉस में है तो, एक ही क्रॉस में है तो प्रोडक्ट है क्या? 3/2। Let's assume, suppose I will write down this way. जहां जहां मैंने 1/2 लिखा है उसको मैं मिटा देता हूँ। ये दोनों को मिटा दिया मैंने। आपको आंसर लाना है, यहाँ आएगा 2/4, यहाँ पे भी आएगा 2/4। करो exactly Varun, that's answer is 9/16। So see, this is very important to understand कि करना क्या है, कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, यही चीजें हमें समझनी है। इफ आई विल आस्क इन द सेम मैनर, अगर मैं अलग है ना, यही चीज अगर सेम मैनर में पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो? ऑल रेसेसिव फॉर्म्स, सारे रेसेसिव फॉर्म्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, in the first capital A, small a, capital A, small capital A, capital A, there is a no possibility, so this is 0 into, यहाँ पे बेटा 1/4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/4, C के लिए 1/4 एंड अगेन D के लिए 0, so the answer is 0। yes। तो बेटा ये चीज को हमें समझना है, ये सब नहीं पूछते, ये इतना सब कुछ नहीं पूछते, ये पूछ लेते हैं और ये बहुत आसान है आपके लिए। आप बहुत आसानी से बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर जो अभी मैंने ट्रिक बताया है अगर वो आप समझते हो तो। आसान है, बहुत ही इजी है। यस, एवरीवन गॉट इट? किसी को कोई मुश्किल लग रहा है? ये आप कर पा रहे हो ना, 1/64, 1/16, 1/64, ये बहुत आसान है। अगर मैं इसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन पूछूं, but if I will ask, suppose can we get this one, capital A, small a, capital B, capital B, capital C, small c, and this, what should be the probability of this? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना? 0, ऑब्वियसली 0 होगी, क्योंकि देखो इसका तो बेटा 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, बट स्मॉल डी आने के चांसेस ही नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी इज 0। ऐसा तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नाउ सो द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग बात करते हैं।
जैसे कि नंबर 1 ये जो फॉर्मूला है, जैसे कि टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होने चाहिए, ये तो आपको आता है। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होने चाहिए बेटा, सो फॉर्मूला शुड बी 2 raised to the power n, ये आपको आता है, यस और नो, है ना। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको किसी ने पूछा कि टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने आने चाहिए, तो क्या फॉर्मूला आप लोग बताओगे? ठीक है, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे? टॉल और डॉर्फ बराबर है अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हो तो, पर डायहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हो तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 4 प्रकार के आएंगे, है ना। टॉल राउंड, टॉल व्रिंकल्ड, डॉर्फ राउंड, डॉर्फ व्रिंकल्ड, बराबर है। तो अगर मैंने 2 लिए 4 आए, 1 लिया 2 आया, क्या मतलब है इसका, है ना। सो अगेन दैट इज व्हाट द 2 raised to the power n, 2 raised to the power n करोगे तो आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। Types of phenotype also you will get for the Mendelian cross. Again, third thing, if I will ask types of what we can say, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने प्रकार के जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 आया, अभी आपने पढ़ा, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी मतलब 3 आए, तो मुझे करना पड़ता है 3 raised to the power n। ठीक है, ये हो गया। देन सपोज अगर बेटा हम लोग ये चीज बोलते हैं, टोटल पॉसिबल जाइगोट कॉम्बिनेशंस, टोटल पॉसिबल जाइगोट और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो आपको देखना है 4 raised to the power n, तो n तो पीछा छोड़ेगा नहीं, 2 to n, 2 to n, 3 to n, 4 to n। नाउ देखो ये जो तीनों हैं, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये आप कब देखोगे, ये भी आपको ये नोटिस करना है, ये फॉर्मूला ओनली अप्लीकेबल फॉर सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग हो रहा है तो ही अप्लीकेबल है, सेल्फिंग नहीं हो रहा है तो अप्लीकेबल नहीं है। और ये फार्मूला ऑब्वियसली बेटा, है ना, इट इज ये हो रहा है ओनली फॉर गैमेट्स, मतलब कितने टाइप ऑफ गैमेट यूज करते हैं उसके लिए बस, ठीक है। मतलब फॉर ऑल गैमेट्स, जितने भी गैमेट बनेंगे वो है 2 raised to the power n, 2 raised to the power n, ठीक है। हम लोग करके देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द n, n क्या हो सकता है, वेयर n is equal to number of heterozygous। सर फोर्थ वाला समझाओ ना। समझेगा अभी, रुक जा। Okay, so how to know it, how to understand, so do one example here, application, ठीक है। ओके, तो अगर हम कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सोच रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, नाउ यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक कोई हम लोग देख रहे हैं, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1। सब लोग समझ गए, n इज 1। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट, है ना, बेटर चीज है। देखो पहली चीज में हम लोग 2 raised to the power n लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ गैमेट, तो आई विल राइट 2 raised to the power 1, सो विल गेट द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये आपको पता है, सबको पता है, यस और नो। सेकंड चीज जो हमने ली है, सेकंड चीज क्या है बेटा, अगेन 2 raised to the power n है, मतलब हमें निकालने टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने मिलेंगे, तो अगेन 2 raised to the power n, तो विल गेट द 2 फिनोटाइप, यस और नो, 2 अलग अलग फिनोटाइप मिलेंगे, टॉल और डॉर्फ, इतना ही। Then the third thing is 3 raised to the power n, ये किसके लिए है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, बराबर। कितने टाइप्स ऑफ जीनोटाइप मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग 3 raised to the power 1, सो आंसर इज 3। अब ये क्या क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये 3 प्रकार के हमें इसमें जीनोटाइप मिल सकते हैं, करेक्ट है ना। देखो फिनोटाइप अगर मिलते हैं डेफिनेटली बेटा या तो टॉल या तो डॉर्फ है, पक्का। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये चौथी जो फोर्थ पॉइंट है, हम लोगों को लेना है 4 raised to the power n।
So we'll get the 4 raised to the power 1 and we get this one 4. तो जब भी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, 1/4 is to 2/4 is to 1/4 लिखता हूँ, तो ये 4 क्यों लिख रहा हूँ मैं, है ना? कितने डब्बे बनेंगे भाई पुनेट स्क्वायर में? उतने ही जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस है। जैसे हमने ट्राई हाइब्रिड में मैंने 64 लिख दिया, बराबर है ना? ट्राई हाइब्रिड में क्या लिखा मैंने? 64। यस। तो अगर हम यहाँ पे ये नोटिस करते हैं तो बिल्कुल, अगर मैं डाई हाइब्रिड का केस लेता हूँ, इफ आई विल टेक द केस ऑफ द डाई हाइब्रिड, सी केस लेते हैं बेटा डाई हाइब्रिड का। ओके, सो नाउ सपोज पहली चीज के लिए, तो एक तो पहला पॉइंट है, मैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, डन। अभी डाई हाइब्रिड के लिए मैं लेता हूँ ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि दो दो हेट्रोजाइगस है तो n इज इक्वल टू 2 है, so 2 raised to the power n, 2 raised to the power 2, it's obviously 4. Then second phenotype कितने मिलेंगे? 2 raised to the power n, 2 raised to the power 2 will get the 4 different phenotypes, even beta, yes. Then the third one is 3 raised to the power n, not always 3 raised to the square, and then 9 कॉम्बिनेशंस हमको मिल सकते हैं, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा, ये जो हमें मिलता है टाइप्स ऑफ जीनोटाइप मिल सकते हैं। आप देख सकते हो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप मिलेंगे, है ना? डू यू सी ब्यूटी बेटा? देखो दो दो तो हमने 1:2:4 4 तो हमें मिलते हैं यार, ये वाले यही सेम मिलता है। तो number of genotype is not always equal to the number of zygotic combinations. You have to understand this, you know. So, and here there is what the 4 raised to the power n is equal to 4 square upon, हाँ बोलो। तो वो zygotic और genotype तो सेम होना चाहिए। क्या क्या? zygotic और genotype तो सेम होना चाहिए ना नंबर? क्यों सेम होना चाहिए? क्यों सेम होना चाहिए? नहीं होंगे सेम, नहीं नहीं, there is a chance of every sperm to meet and every egg cell. Why? क्यों सेम होना चाहिए? है ना? बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। अगर 4 गैमेट उधर बने हैं, 4 गैमेट इधर बने हैं, तो 4 into 4 16 मिलने चाहिए ना भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ 16 होने चाहिए ना, ऐसा क्यों कर रहा है? सबको ही, अरे सबको बराबरी का हक है यार, किसी का हक मत छीन यार, ऐसे मत कर, हैं ऐसा मत कर भाई। यू हैव टू डू, हाँ टाइप सेम हो सकते हैं, ओके टाइप सेम हो सकते हैं, मैंने बोले ना जीनोटाइप तो होते हैं, 9 जीनोटाइप होते हैं। करके देखो ना, जीनोटिपिक रेशियो 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 4:2, 2:2, 1:2, 2:1, काउंट इट कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया बेटा। इसकी टोटल करेगा तो कितने हो जाएंगे? 16। भाई यही तो समझना है ना? So total are zygotic combinations, but how many different types of genotypes? So it's only 9. पक्का? बढ़िया है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। अब यही चीज बेटा हम ट्राई हाइब्रिड के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है आप कर लो, है ना? आप कर सकते हो, आप तो महान हो। You can do anything for this. Now take a question. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या बेटा हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन से कुछ समझ पाएंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, है ना? बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है। ओके, in a plant, red fruits are dominant over yellow fruit. Okay, yellow fruits, and
tallness is dominant over dwarfness. ठीक है, नाउ अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब एक कंडीशन, इफ अ प्लांट having capital R, capital R, capital T, small t is crossed with small r, small r, small t, then find out the percentage of following offsprings. Then find out the percentage of following offsprings. Done. So this is a question. चलो number 1 आपको क्या find out करना है? Tall plant with a red fruit. Tall plant with red fruit. Second, tall plant with a yellow fruit. Tall plant with yellow fruit. Third, dwarf plant. गया, खत्म हो गया। ओके, तो आप लोग ये तब तक फाइंड आउट करो, मैं थोड़ा सा पेंसिल को चार्ज करता हूँ, है ना। सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस टू थिंग्स? पहला जो है उसके लिए एक होगा 50%, एक होगा 0%, और दो बता देता हूँ मौखिक रूप से। डॉर्फ प्लांट विद द रेड फ्रूट्स, और दूसरा बेटा डॉर्फ प्लांट विद द येलो फ्रूट। है ना, बात आसान है भाई, बहुत इजी है। कैपिटल आर कैपिटल आर, आप करके देखो, पेन पेज पेपर लेके दन से हो जाता है फटाफट, है ना। गैमिट जो है बेटा, गैमिट के चांसेस है, शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो और जल्दी आ जाता है मेरे भाई। शॉर्ट ट्रिक ही तो यूज करना है। कितने प्रकार के गैमिट बनेंगे? 2 प्रकार के गैमिट बन सकते हैं, बराबर है ना। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। और आर वाले के सिर्फ एक ही प्रकार का गैमिट बन सकता है, मतलब एक ही चांस है उससे आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब हाफ एंड हाफ एंड हाफ, इतना ही है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी आने के चांसेस बेटा हाफ है, और कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी आने के चांसेस हाफ है। दैट्स इट, डन। द आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू बाय यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक जो अभी मैंने बताया था। इफ यू यूज प्रॉपरली, यस और नो। मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, होता है क्या देखते हैं। ओके, so see, dwarf plant with the red fruit, dwarf plant with red fruit. Okay, and then the fourth one, dwarf plant with yellow fruit. कितना लिखना पड़ रहा है। लो भाई, तो बता दो आंसर। तो डेफिनेटली बहुत आसान है बेटा, है ना। यहाँ पे हमको आता है, देखो इन्होंने दिया हुआ है कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद दी स्मॉल आर स्मॉल टी। अगर अब सिर्फ आप इनके बारे में सोचोगे तो हमें सिर्फ यही चीज मिल सकती है, ठीक है, जो कि 1 है, बराबर है। इनके बारे में सोचोगे, इन दोनों भाई साहब के बारे में, तो हमें 2 ये मिल सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
1/2 दैट्स इट, डन। तो अगर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो विल गेट द कैपिटल आर स्मॉल एंड दिस वन, और हमें मिल सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल टी। तो ये कौन है भाई, ये कौन है, टॉल प्लांट विद द रेड फ्रूट। तो ये मिला हमें हाफ और ये मिला बेटा हमको हाफ। तो ऑब्वियसली बेटा ये हो गया 50%, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं भी, लो भाई ये है आहा बराबर लिखा है 50%। इसका क्या है भाई, टॉल प्लांट विद येलो फ्रूट आया ही नहीं, आया ही नहीं, रेड फ्रूट ही आया दोनों बार, तो बेटा 0% है ना। अगेन बेटा देखो डॉर्फ प्लांट, अरे किधर गया यार, स्मॉल टी हाँ आ रहा है, विद द रेड फ्रूट आया है 50% है, ठीक है। तो ये है वो बंदा। एंड देन डेफिनेटली बेटा येलो फ्रूट का चांस ही नहीं है, तो 0%। एंड सो द वी गॉट आंसर, यस और नो। ये देख लो, ये आराम से बेटा देख सकते हो आप लोग, है ना। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आया और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आया, डन। सो बाय दिस वे इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान। ओके, नाउ अदर अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा ये, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 progeny of capital A, capital B, capital A, small a, capital B, capital A, capital B, small b, and capital A, capital B, small b occurs in the ratio of बताओ भाई क्या हो सकता है मामला। चलो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन 1 0:0:0:1, ऑप्शन बी 1:2:2:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1, and option D 1:2:2:4। now tell me कौन सा चुनोगे इनमें से, ए बी सी डी में से कौन सी सीढ़ी चढ़ोगे आप लोग हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब लॉजिक है ना, एक छोटा सा, तो 1 सेकंड में आंसर आता है। 1 सेकंड, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। इट्स वेरी सिंपल। तो क्लिक होने का ही देर है बस, दैट्स इट। बोलो आंसर क्या होगा, कुछ तो आया इधर, क्या क्या लिखा है चैट सेक्शन में, पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। ओके, क्वेश्चन का आंसर ही है सारे। किसको आया, अरे इजी है ना भाई, बस इसके बारे में सोचो तो यार। कैन यू थिंक अबाउट दिस वन, लेट्स थिंक अबाउट दिस। दिस इज ए हेटेरोजाइगस, यू नो। और डाई हाइब्रिड में आपको मैंने बोला सबसे पहले डायगोनल लिखने का था, यस और नो, दैट इज अ 4। अरे कितनों को याद आया, कितनों को समझा क्या बोला मैंने, आसान है यार ये। ए बी बी, दैट कैपिटल ए स्मॉल है, जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे, डाई हाइब्रिड का मैंने आपको मतलब बताया, कैपिटल ए दिस विल बी क्रॉस विद दिस वन, डन। एंड नाउ सपोज ये सेल्फिंग जो होगी लास्ट में, पेरेंट नहीं है ये, ठीक है। अब देखो अगर इसका, क्योंकि F2 प्रोजेनी पूछा है, तो ऑब्वियसली वही हमें जो 16 हमें कॉम्बिनेशंस मिले हैं उसमें से जो हमने जीनोटाइप बनाए, तो ये वाला जीनोटाइप 4 बार आता है, 1:2:2:2 बराबर है, इसी में आता है। और इवन ये देखो मैंने आपको बताया था 1 होमोजाइगस 1 हेटेरोजाइगस, तो इनके पेयर होती है यार हमेशा, तो ये 2 रहेगा।
अगेन देखो 1 हेट्रोजाइगस 1, इनकी भी पेयर होती है, ये भी 2 रहेगा। और ये जो है जो पेरेंटल है बेटा ये एक ही आता है, तो ऑब्वियसली बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये है बेटा 4। सो क्लियर है ना ये? अरे सबको समझ में आया? आसान है भाई। आप डायहाइब्रिड क्रॉस को देखोगे, आपको क्या है, मैंने डायगोनल बताया। डायगोनल इफ यू रिमेंबर द डायगोनल इट्स इजी। ठीक है, एक डायगोनल में दोनों हेट्रोजाइगस है, दूसरे डायगोनल में दोनों होमोजाइगस है। जो होमोजाइगस है वो हमेशा 1-1-1 में है, जो हेट्रोजाइगस है दोनों वो 4 है, और बाकी जो दो दो है, दो दो पेयर है, 1 होमोजाइगस 1 हेट्रोजाइगस 1 होमोजाइगस, इस तरह से। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको मेंडल्स काइट भी दिखाया था वो अलग है, वो फिनोटाइप टाइप के था, बट जीनोटाइप के लिए मैंने बहुत ही अलग वे से उसको रिप्रेजेंट किया था ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो आंसर तो मेरे प्यारे बच्चों ये है ना। अब इसमें दो ही चीजें हो सकती है कि आप ये करके देख लो कि डायहाइब्रिड क्रॉस में ये कितना आएगा। ऑब्वियसली बेटा आप यहाँ पे यार है ना, शॉर्ट ट्रिक में भी आप इसको यूज कर सकते हो। सपोज इफ आई विल, अगर हम लोग ये करके देखें, ये देखो ये वाला है, ठीक है। अब इन दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या और इस दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या है आपको पता है। सी कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, कैपिटल ए आ सकता है ना, स्मॉल ए आ सकता है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/4:1/2:1/4। सेम प्रोबेबिलिटी फॉर दिस वन, ठीक है, 1/4:1/2:1/4। लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए ये कितना आएगा। तो ऑब्वियसली बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, नाउ यू हैव दिस वन, कैपिटल ए स्मॉल ए इज 1/2, ठीक है, एंड अगेन this is multiplied by 1/2, the answer is 1/4। करेक्ट है क्या? यस, है ना। अगर अभी ये देखो ऐसे से तो आंसर आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको और चीज बताता हूँ। सपोज इफ वी यूज दिस वे, थोड़ा ध्यान से देखना, इससे तो कंफ्यूजन हो सकता है। राइट नाउ व्हाट शुड बी दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। अगर मैं इसी चीज को यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए 2, ठीक है। ओह माय गॉड, ये लेना है, ओके। What is the probability of capital A small a? It is 2 multiplied by capital B small b 2. So what should be the probability? 4. Yes, है ना। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, ए की प्रोबेबिलिटी 1 है और बी की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1। देन यहाँ पे देख लो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, राइट नाउ यू हैव द 2 into 1, so answer is 2। डन। अगेन यहाँ पे देख लो कैपिटल ए capital B small b, so 1 into 2, the answer is 2। That's it। Are you sure? इस तरह से मैंने शॉर्ट ट्रिक को यूज किया है, ठीक है, टू गेट दिस। मैंने यही कहा कि क्या आप सही में वो पूरा डायहाइब्रिड बनाओगे, अभी क्रॉस पूरा पुनेट स्क्वायर बनाओगे? नो नीड, यूज दिस टेक्निक, यू विल गेट द आंसर। आई होप। क्या क्या बट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस क्या है? अरे भाई सीक्वेंस ये है ना, ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या है उसके हिसाब से 1:2:4 है। इसका 1 है, इसका 2 है, ये 2 है, 1 2 2 4। मैंने इसको ले लिया पहले यार, इसका क्या आएगा, तो ऐसे आएगा, ये करके दिखाया मैंने, ठीक है। पहले हेट्रोजाइगस लिया ताकि आपको समझ में आए, ऐसा लॉजिक लगाते हो, है ना। सो मुद्दा बहुत सिंपल है। वैसे भी यहाँ पे कोई भी रिस्पेक्टिवली तो बोला नहीं है ना वरुण? बोला है कि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला नहीं है, तो वैसे भी 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं? सो इट्स सिंपल, बढ़िया है। लो एनीवे, सो दिस इज अ क्वेश्चन अगेन। ओके चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। on selfing a plant of F1 generation
with capital A, capital A, capital B, small b, capital C, capital C. Done? ये दिया है. Now question है, what genotypic ratio, what genotypic ratio will be obtained in F2 generation, in F2 generation. बोलो. On selfing a plant of F1 generation with AA, BB, CC, that is a capital B, small b, you have to focus. What genotypic ratio will be obtained in F2 generation? Or this is a very easy question. Why this is very easy question? मतलब देखते ही इसका ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा. क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेशियो पूछा है. सपोज आंसर के लिए हम लोग बात करते मेरे प्यारे बच्चों. देखो हमें नोटिस करना है कि व्हाट इज गिवन, यू नो. गिवन इज कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल सी. हमें तो नोटिस करना है यार, हमें तो यही हेटेरोजाइगस मिलता है. अभी अगर हेटेरोजाइगस एक ही है, इसका मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के है ना, क्योंकि एक ही हाइब्रिड यहाँ पे है. इट विल फॉलो द मोनोहाइब्रिड रेशियो. So obviously the genotypic ratio of the monohybrid is 1:2:1. So answer is done. The answer is 1:2:1. ठीक है. Let's solve it. Suppose हम लोग कैपिटल ए, ये देखो हमने किया क्रॉस विद द कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी. यू नो दिस. इसका और इसका क्या होगा भाई? इसका हमें मिलता है, सिर्फ ये मिलेगा. ठीक है. तो उसके बाद बेटा कैपिटल बी, स्मॉल बी है, तो यहाँ पे हमें ये चीज मिल सकती है, यू नो. सो 1/4, 1/2, 1/4. ठीक है. और यहाँ पे बेटा सी से हमें मिलेगा ये. डन. अब आप कर सकते हो, है ना. बराबर है. तो अगर आप देखोगे तो इसका मतलब तो 1 है, multiplied by this is what the 1:2:1 multiplied by this one. So obviously we'll get just this one. So 1:2:1. That's it. That is what the simplest thing we can understand. Yes or no? Yes, everyone? है ना. या तो हम लोगों को पता भी है यार कि 4 प्रकार कौन कौन से बन सकते हैं, 4 कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं. That also you know. 2 ही डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, है ना. इसके गैमेट्स क्या बन सकते हैं, इसके क्या गैमेट बन सकते हैं? सिंपल है. द गैमेट्स विल बी, ठीक है. देखो इसके 2 टाइप ऑफ गैमेट बन सकते हैं, क्योंकि हेटेरोजाइगस एक ही है. तो कैपिटल ए, है ना, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दिस इज द गैमेट. यस और नो, है ना. और दूसरा टाइप का गैमेट क्या बन सकता है? कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी. अब ये दोनों के ही मिलेंगे, इसका भी वैसा ही गैमेट मिलेगा. Sir, but we considered F1 generation, so other one should be. Why? On selfing a plant of F1 generation, this is a F1 generation, this one. तो दूसरा प्लांट भी यही होगा, सेल्फिंग, इसका ही सेल्फिंग किया है. F1 जनरेशन विथ, ठीक है. F1 जनरेशन ऑफ ऐसा नहीं है. पक्का? पक्का है ना. सेल्फिंग के लिए अगर बेटा आपको 2 पेरेंट दिखाने होते तो मुझे 2 डिफरेंट टाइप, है ना. जब भी ये होगा सेल्फिंग ही होगा. अगर एक ही जीनोटाइप दिखाया है तो वो सेल्फिंग ही होगा. 1 सिंगल जीनोटाइप इज क्रॉस, दैट इज अ सेल्फिंग. ठीक है.
सो देखो ये दो गैमेट मिल सकते हैं दोनों के, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा ये वाली चीज एंड देन यहाँ पे लिखेंगे ये वाली चीज, तो हमें क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या मिल सकता है रे? ये मिलेगा ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ये मिल सकता है, ऑल डोमिनेंट, बराबर है। या तो मिल सकता है ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी अगेन द सेम थिंग, यस। एंड द लास्ट, तो ये रहा बेटा 1, ये है ये और ये मिल करके हो गया बेटा 2 और ये हो गया 1। सो विल गॉट द जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। बट ये सब करने की जरूरत ना थी भैया, ये इसमें हो जाता था कार्यक्रम, ठीक है। अब मैंने करके भी दिखा दिया हाउ टू डू इट, है ना। तो ये आसान है, बहुत ही आसान है ना। सबको समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं लग रहा है सर ऐसे गैमेट कैसे बना दिए? तो आपको पता है 2n होगा, n=1 है। अगर n=1 है तो काम ही खत्म है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब बेटा थोड़ा सा हम लोग चीजों को बदलने जा रहे हैं। क्या चीजें हैं, चलो अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, ये है, उसको बोलता हूँ मैं स्पेशल क्रॉसेस। नाउ व्हाट आर दीज स्पेशल क्रॉसेस? ठीक है, देखो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बैक क्रॉस। अब ये क्या होता है भाई बैक क्रॉस? व्हाट इज दिस बैक क्रॉस? ठीक है, बैक क्रॉस, है ना, एंड रेसिप्रोकल क्रॉस, ऐसे दो चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बैक क्रॉस को हम लोग इवन आउट क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आउट क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। या तो देखो हम लोग टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, तो है ना, यहाँ देखो ऑल्सो कॉल्ड एज आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, एंड नहीं है टेस्ट क्रॉस। तो देखो दो प्रकार के क्रॉस हमें बैक क्रॉस में पढ़ने होते हैं। पहला तो हम लोग आउट क्रॉस को समझ लेते हैं। व्हाट इज आउट क्रॉस? व्हाट इज बैक क्रॉस? the when the F1 progeny is crossed with any parental type। अब ये बड़ी बात हो गई यार, इसमें क्या है अभी हमें समझना है। देख लो आउट क्रॉस का क्या मतलब होता है। F1 ऑर्गेनिज्म जो हमें मिला है, F1 में जो ऑर्गेनिज्म मिला है, ठीक है, is crossed with the homozygous dominant parent। homozygous dominant parent, ठीक है। देखो नॉर्मल क्रॉस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब भी हम लोग नॉर्मल क्रॉस के बारे में बात करते हैं तो हमें सेल्फिंग देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड आउट क्रॉस कराता हूँ, ठीक है, लेट्स इजीली अंडरस्टैंड दिस। मोनो हाइब्रिड आउट क्रॉस कराता हूँ मतलब क्या करूंगा कि देखो मैंने कैपिटल टी टॉल लिया, ये टॉल प्लांट है, होमोजाइगस टॉल, क्रॉस विद द स्मॉल टी डॉर्फ है। तो ये है बेटा पेरेंट, बराबर है। अब इस पेरेंट से गैमेट बनेंगे, बराबर ना, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी, और बेटा इसका जो F1 जनरेशन आएंगे वो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ दिस इज द F1 जनरेशन, ठीक है, ये है F1 जनरेशन। अब हमने सेल्फिंग करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, F1 जनरेशन के प्लांट उठाते, ये वाले उनको क्रॉस कराते। नाउ हम लोग आउट क्रॉस कराते। क्या करेंगे देख लो, हम लोग एक बड़ी अजीब सी बात करते हैं। ये वाला जो पेरेंट है कैपिटल टी, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि F1 कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और हमें क्या मिलेगा बेटा, इसके तो एक ही प्रकार का गैमेट मिलता है कैपिटल टी, इसके दो टाइप का गैमेट मिलेंगे कैपिटल टी एज वेल एज स्मॉल टी।
रिजल्ट विल बी, या तो बेटा ये हमें मिलेगा और या तो ये हमें मिलेगा। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। एंड द रेशियो विल बी ऑलवेज, मतलब देखो फिनोटाइप को अगर देखोगे तो फिनोटाइप जो होगा डेफिनेटली बेटा ऑल विल बी टॉल, ठीक है, ऑल टॉल। बट जीनोटिपिक रेशियो जो हमको मिलता है वो होगा 1:1। 1:1 रेशियो आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल टी एज वेल एज व्हाट द कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड दिस इज वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं हम लोग आउट क्रॉस। एवरीवन इज क्लियर? क्या है आउट क्रॉस? क्लियर है क्या? देख लो आराम से देखो, व्हाट इज आउट क्रॉस? आउट क्रॉस क्या है? जब हम लोग F1 प्रोजेनी को डोमिनेंट पेरेंट के साथ में ही क्रॉस करा देते हैं, जो पेरेंटल जीनोटाइप है डोमिनेंट का उसके साथ क्रॉस करा देते हैं, ये ही बैक क्रॉस है, इसी को बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, सेल्फिंग नहीं कराई, इसको बैक क्रॉस। बट विच टाइप ऑफ द बैक क्रॉस इट इज कॉल्ड एज द आउट क्रॉस। अब आप में से कौन बताएगा टेस्ट क्रॉस क्या होगा, है ना? और व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस, ये भी अजीब सी बात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो अब मैं आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछना डोमिनेंट एलील के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ ही क्रॉस होता है तो उसे आउट क्रॉस बोलते हैं। मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा कि मुझे कोई बता पाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, डाई हाइब्रिड का आउट क्रॉस का रेशियो क्या होगा? डाई हाइब्रिड का आउट, ये तो मोनो हाइब्रिड का करके दिखाया मैंने, डाई हाइब्रिड का आउट क्रॉस रेशियो क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, है ना, मैंने अगर बोला कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस, तो बताओ क्या होगा रे डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस? बहुत आसान है, 1 सेकंड में आंसर आता है। पता है क्या होता है? यस, आपको यही तो याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो ना 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 डाइहाइब्रिड आउट क्रॉस का रेशियो, है ना, तो उसके वो मोनोहाइब्रिड रेशियोज का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे बेटा मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस का रेशियो अगर 1:1 आया तो डाइहाइब्रिड आउट क्रॉस का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? 1:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:1। सो आंसर शुड बी 1:1:1:1। यस और नो? है ना, क्योंकि रेशियो बदल गया ना, आउट क्रॉस रेशियो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:1, and so that the outcross dihybrid ratio is also will be 1:1:1:1। क्लियर है रे? मैं करके दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये लो, ये है F1। डाइहाइब्रिड का जो F1 होता है वो क्या होगा? मान लेते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना, पेरेंट। अब होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट मतलब कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। नाउ यू नो इट, इसका एक ही प्रकार का गैमेट बन सकता है कैपिटल R कैपिटल Y। इसके 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y एंड देन स्मॉल r स्मॉल y। अब आप जानते हो यार क्या क्या हो सकता है। अगर ये इसके साथ ये कंबाइन हुआ तो हमें मिलेगा बेटा ये पहली केस, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। अगर ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो हमें मिलेगी दूसरी केस, वो होगी बेटा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अगर हमें ये वाला अगर इसके साथ कंबाइन हुआ तो हम मिल सकते हैं तीसरी केस, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। और अगर बेटा ये वाला इसके साथ कंबाइन हुआ तो विल गेट कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो बेटा ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, 4 अलग अलग प्रकार के बेटा हम लोगों को जीनोटाइप मिले हैं। तो रेशियो आया 1:1:1:1। यस एवरीवन, गॉट इट? ठीक है, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आंसर इज डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज 1:1 मल्टीप्लाइड बाय
1:1. So answer is 1:1:1:1:1. It's so simple. समझ रहे हो, है ना। सेल्फिंग का 3:1 आता है, सेल्फिंग करोगे तो 9:3:3:1 आता है। बैक क्रॉस करोगे तो वो रेशियो नहीं आएगा। सेल्फिंग का अलग कार्यक्रम है, इसका अलग कार्यक्रम है। बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। सो ये रहा बेटा आपके लिए डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस। पक्का। अगर मैं आपसे पूछूं डाई हाइब्रिड का ट्राई हाइब्रिड का क्या रेशियो आएगा, तो आप आराम से बता सकते हो, है ना। एक और बार 1:1 मल्टीप्लाई करा दो एंड यू विल गेट द ट्राई हाइब्रिड्स आउट क्रॉस रेशियो। इज इट क्लियर? यस एवरीवन। हाँ रे प्यारे बच्चों, बोलो ना, हाँ ना कुछ तो Yes, बोलो। sir. अब आती है बात बच्चों टेस्ट क्रॉस की। देखो टेस्ट क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टेस्ट क्रॉस की वजह से हम लोग लिंकेज को समझ पाए। अगर टेस्ट क्रॉस ना किया होता तो लिंकेज भी हमें कभी समझ में नहीं आता। तो व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, यू नो, बहुत जरूरी चीज है। सपोज मैं एक मजेदार मतलब सादी बात बताता हूँ। सपोज आपको मैंने एक पी प्लांट दिखाया, पी प्लांट, और वो टॉल है, मतलब लगभग उसकी हाइट 6 फीट है। उस पी प्लांट की हाइट 6 फीट है, टॉल प्लांट है। मैं आपसे पूछूंगा कि यार बता इसका फेनोटाइप क्या है, आप बोलोगे सर टॉल है। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अच्छा, फिर एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बता सकता है ये होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है? अब यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली बेटा हर कोई अटक जाएगा। कैसे बता पाएगा? ऊपर से तो बता नहीं पाएगा कि ये होमोजाइगस कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। दोनों तो टॉल होते हैं, हाउ यू विल नो इट, है ना। सो यू कैन नो इट, बस आपको करना क्या है, उस टॉल प्लांट को आप परफेक्टली रेसेसिव प्लांट के साथ में क्रॉस करा के देख लो, ठीक है। अगर ऑल टॉल आ गए तो समझ लो कि ये होमोजाइगस टॉल है, और अगर 1:1 रेशियो आया तो समझ लो कि ये हेटेरोजाइगस टॉल है। लेट्स डू इट, यस और नो करके देखते हैं, है ना। सो है ना, ये जो क्रॉस है बेटा ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख दूं, यहाँ पे इट इज यूज्ड टू फाइंड out the genotype of organism, find out the आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप, है ना, ऑर्गेनिज्म हैविंग डोमिनेंट, अगर उसका डोमिनेंट फिनोटाइप है तो, ठीक है, अगर उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली बेटा हम लोग टेस्ट क्रॉस करके ये पता लगा सकते हैं कि, है ना, डेफिनेटली कितने डिफरेंट टाइप जो है। इवन हम लोगों को बेटा टेस्ट क्रॉस की वजह से ये पता चलता है कि कौन सा प्लांट कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिड बनाता है, और हमें ये भी पता चलता है। अभी क्या क्या पता चलेगा, विल सी दिस वन। नाउ सपोज देखो यहाँ पे हमें ये लिखना है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड, also used to find types of gametes formed by types of gametes formed by dominant character। ओके, तो देखो ये बहुत दो बढ़िया इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ठीक है। पर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी तो मुझे पता चलता है कि जब भी गैमेट बनते हैं वो हमेशा इक्वल अमाउंट में ही बनते हैं,
तो ये भी हमें डेफिनेटली बेटा पता चलता है जब हम लोग मोनो है तो, है ना, यहाँ पे हम लोग लेते हैं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, नाउ सपोज ऑब्वियसली डेफिनेटली बेटा हम लोग बेटा क्या करते हैं, F1 को ले लेंगे डायरेक्टली, F1 जो कि टॉल है, एंड क्रॉस विद दी, इसको देखें, ये हम लोग करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ इसका क्रॉस कराते हैं, क्योंकि ये भी बेटा देखो बैक क्रॉस ही है, दिस इज आल्सो बैक क्रॉस, है ना, बट होमोजाइगस रिसेसिव डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्रॉस कराया, तो मान लेते हैं पहले से ही हम लोग की कैपिटल टी स्मॉल टी है ये, ठीक है, और ये स्मॉल टी है। ठीक है, तो हमने पहले ही मान लिया, हमने कुछ, है ना, ऐसा अंदाजा नहीं है कि हाँ ये डिस्कवर नहीं करे, हम लोग मान लेते हैं कि वो हेट्रोजाइगस है, पहले से टॉल है, हेट्रोजाइगस है। तो आप लोग बताओ बेटा इसका क्या गैमेट्स होंगे रे, इसके बनेंगे यहाँ कैपिटल टी और ये होगा स्मॉल टी, और इसके क्या गैमेट्स बन सकते हैं, स्मॉल टी दैट्स। अब अगर ऐसा होगा, सपोज अगर ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो विल गेट द कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये विल कंबाइन हो जाएगा स्मॉल टी। तो बेटा यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या आया बता दो बेटा। फिनोटिपिक रेशियो आता है 1:1, राइट, अंडरस्टैंड। और जीनोटिपिक रेशियो बेटा, जीनोटिपिक रेशियो आता है बेटा 1:1। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड दिस? यस, जब हमने बैक क्रॉस कराया था तो ऑल टॉल मिले थे, बराबर है, फिनोटिपिक रेशियो कुछ नहीं आया था। बट यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। क्या आपको दिखाई दे रहा है? फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है। ये देखो, ये है टॉल फिनोटाइप और ये है बेटा डॉर्फ फिनोटाइप। सो ये कितना मिला 1, ये कितना मिला 1, सो आंसर इज 1:1। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 1, और स्मॉल टी कितना है 1, सो जीनोटिपिक रेशियो इज आल्सो 1:1। तो जब भी आप टेस्ट क्रॉस करते हो मोनो हाइब्रिड रेशियो का विद द हेट्रोजाइगस F1, so it's always the ratio is 1:1। अगर आपको 1:1 रेशियो मिला तो आपके हाथ में जो प्लांट है, अगर वो, है ना, वो हेट्रोजाइगस टॉल है। अगर वो 1:1 फेनोटिपिक रेशियो नहीं मिला तो इसका मतलब है कि जो प्लांट आप देख रहे हैं वो होमोजाइगस टॉल है। यस और नो? यस और नो? है ना? अरे समझ रहे हो? अरे प्यारे बच्चों, समझ रहे यस हो? सर, यस सर। है ना? अभी एक मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा रे? 1:1:1:1। बस। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का? वही आएगा 1:1:1:1। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बेटा डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करके देखेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ एक और क्रॉस को समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। बट जो आने वाले क्लासेस है बेटा वो थोड़े अभी, है ना, ये तो साधारण सा जेनेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद में हम लोग वेरिएशंस को देखने वाले हैं, मतलब जो मेंडल का ये जो 3:1 रेशियो आता है फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड का, सेल्फिंग का, ठीक है, ये वेरी कैसे करते करते चला जाएगा, कि कब बदलेगा, है ना, क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास में है, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उससे जो लिंकेज जो आता है इसका वेरिएंट, ये क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा। ये सारी चीजें बेटा हमें नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब ये आने वाले 1-2 क्लास में आपको देखने हैं। और बहुत सारे अलग अलग जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को चैलेंज करने वाले बेटा कंसेप्ट हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। कोई क्वेश्चन है? नो सर। बहुत बढ़िया, चलो तो बंद करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.